अच्छा, जो सवाल आपको दिख रहा है ना, इस टाइप का सवाल अगर आपको लगाना है कि 5 की पावर 7 माइनस 6 बराबर में क्या आएगा, समझ रहे हो? तो इस कंडीशन पे देखो, बड़े या तो मैं 5 को 7 बार गुणा करूं, 5 गुणे 5 गुणे 5, यहाँ पे कोई बड़ा नंबर भी हो सकता है। तो इस टाइप का सवाल लगाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। और एक चीज़ ये समझना कि जैसे कोई सवाल मैंने लगाया, सही है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें कमेंट करते हैं कि सर बात बहुत करते हैं, बहुत बेसिक से बताते हैं। तो आप ये समझना कि बेसिक वाली चीज़ तो जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एक एक पॉइंट बताना पड़ता है, एक एक पॉइंट अंदर जाके सवाल के। कुछ लोग मैथ में तेज होते हैं, कुछ लोग धीमे होते हैं। तो तेज और धीमे सभी को समझ में आए, इसलिए इत्मीनान से बताना। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे जो 5 की पावर 7 माइनस 6 है, या तो मैं इसको 5 गुणे 5 गुणे 5 7 बार आपस में गुणा करूं, या तो फिर कुछ और तरीका इसमें लगाने की कोशिश करूं। अब सवाल मेरे सामने है कि 5 की पावर 7 माइनस 6 मैं क्या कर सकता हूं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं सोचने की कोशिश करूं। मैं अगर दोनों को, सही है, यहाँ पे मैं दोनों साइड को, मैं अगर 5 की पावर 7 को मैं 6 प्लस 1 कर दूं ये, और माइनस 6 की पावर जो 6 है, मैं इसको ऐसे लिख दूं, 6 को मैं लिख दूं अगर 1 मिनट के लिए कि 5 प्लस 1, मैं इसको बराबर कर लूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 5 और प्लस 1, तब भी तो 6 होगा ना? बिल्कुल होगा। ओके, अब यहाँ पे ना हम जानते हैं यहाँ पे एक आइडेंटिटी काम करने वाली है, क्या कि a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n, ये होता है। ये आइडेंटिटी यहाँ पे काम कर रही है। मतलब क्या कि गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं, इसका मतलब कि ये यहाँ भी क्या हुआ होगा, गुणा हुआ होगा। और किसका? जब बेस बराबर है, घातें अलग अलग हैं, सही है। तो 5 की पावर में क्या मैं इसको लिख सकता हूँ भाई, 5 की पावर 6 इंटू, सही है, चलो मैं गुणे का निशान लगाता हूँ, ये ऐसे थोड़ा सा कम दिखता होगा कैमरे के अंदर, गुणा। ओके, 5 की पावर में 1 ऐसे लिख सकता हूँ, और माइनस मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, देखो अगर ये मैं ब्रैकेट हटा दूँ तो -5 और -1, क्या मैं ऐसे लिख पाऊंगा? बिल्कुल लिख पाऊंगा, सही है। अब यहाँ पे एक चीज बड़े ध्यान से देखना, क्या देखोगे कि 5 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 1 -5, अगर मैं इतनी सी टर्म में क्या मैं 5 कॉमन ले लूं, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा 5 की पावर 6 और यहाँ पे बचेगा 1, सही है। तो चलो मैं लेके देखता हूँ यहाँ पे, सही है। अगर मैंने यहाँ पे 5 कॉमन ले लिया तो ये मेरे पास बचा 5 की पावर 6, ओके, और यहाँ पे मेरे पास बचा -1 और ये -1, ये हो गया। ओके, क्या इतनी बात समझ में आई? और इतनी बात समझ में आई तो 1 मिनट यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, सही है, 1 मिनट बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। अब एक बार समझना ध्यान से कि 5 मेरे पास क्या है, 5 और 5 की पावर में 6 -1 और -1, ये मेरे पास है, सही है। तो मैं इस नंबर को, ये तो 5 मैंने रख लिया, मैं एक बार फिर से 5 की पावर 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि 2 इंटू 3 ऐसे लिख पाऊंगा, या फिर मैं इसको 3 इंटू 2 ऐसे, मैं छोटी घात को बाहर कर लूं। ओके, मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा क्या कि 3 इंटू 2 -1 और ये -1, ये मैं ऐसे लिख दूं, सही है। और आप ये जानते हो कि क्या मैं इसको 5 की पावर को, जो 5 की पावर 3 है, सही है, बिल्कुल 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 आप जानते हो कि 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 5 क्या होगा, 125, 25 पंचे 125, ये लिख पाऊंगा। और ये लिख पाऊंगा तो यहाँ से बड़े इत्मीनान से ध्यान से समझना कि मैं इसको 125 लिख सकता हूँ भाई।
चलो एक स्टेप यहाँ पे और लिख देता हूँ, सही है, कि 5 की पावर 3 और इसकी पावर में मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा, सही है, इसको। अब यहाँ पे ध्यान देना, -1 और -1, ये मैं इसको मंझला ब्रैकेट बना दूं, चलो बड़ा समझ लेना। तो 5 और यहाँ पे अब ये हो गया क्या, 125 की पावर -1 और ये -1। ओके, इतनी बात समझ आई। और इतनी बात समझ आई तो एक बार बड़े ध्यान से समझना इस चीज को, कि ये जो 125 है, बात समझ रहे हो, ये 125, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना कि मुझे क्या करना है। यहाँ पे 125 गुणा 125 करना है, 125 का स्क्वायर। देखना मैं इसको कैसे करूंगा, सही है, 125 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है 125 गुणा 125। अब इसका तो मैं कर ही सकता हूँ 125 गुणा 125, लेकिन कैसे करूंगा, देखो 125 गुणा 125, आप जानते हो अगर 100 बेस मान के मैं इसको करूं तो ये 25 ज्यादा और ये भी 25 ज्यादा, सही है, सही है, 100 से। तो अगर ये 25 ज्यादा तो 25 का 25 में गुणा किया तो कितना, आप जानते हो 625, और 625 में मैंने 25 लिखा लास्ट में और 6 हासिल ले लिया। तो 125 में 25 जोड़ो, यहाँ पे तो दोनों सेम है, रिजल्ट सेम आएगा। 125 में 25 जोड़ो या फिर 125 में 25 जोड़ो, कितना 150, तो 150 और 6 कितना 156, तो ये हो गया कितना 156, ये तो 15,625 ये आया। ओके, अब गुणा करने का ना तरीका एक सेपरेट बता दूंगा, आप लोग कमेंट करना, तो मैं उसमें बेस मान के कैसे गुणा करते हैं वो चीज़ मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा बेहतरीन सा। ओके, चलो तो यहाँ पे ध्यान देना, ये 5 कॉमन है। ओके, यहाँ पे मेरे पास 15,625 ये रहा और -1, ओके, और -1 ये रहा। ओके, सही है। अब यहाँ पे मैं इसको उधर भी ले जा सकता था क्योंकि गुणा करने मेरे को आता था, जैसे आप लोग भी सीख लोगे तो आपको आसान हो जाएगा। वरना क्या a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, भाई 1 का स्क्वायर मैं इसको लिख सकता था, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ये भी मैं लिख देता। ओके, सही है, ये भी मैं कर लेता बड़े आराम से। चलो यहाँ पे तो अब ये हो गया कितना 5 और गुणा में 15,625, तो ये हो गया 15,624, एक घटा दिया इसमें से। ओके, 624 और यहाँ पे -1, तो अब 15,605 से मुझे गुणा करने में यहाँ पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या कि 5 चौके 20 के शून्य। ओके, 5 चौके 20 के शून्य हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 5 छक 30 और 1 31 के 1 हासिल 3, और 5 25 15 15 25 75 और 3 78। ओके, और -1 यहाँ पे 78 119, ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो एक बार मैं इसको फिर से चेक कर लूँ गुणा करके कि क्या गुणा सही किया है। बिल्कुल, 5 चौके 20 के शून्य हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 5 छक 30 और 1 31 के 1 हासिल 3, सही है, और 5 25 और 3 28 के 8 हासिल 2, 5 के 5 2 7, 78 120 में से 1 घटा दिया तो 78 119 हमारा आंसर आ गया। ओके, तो हम आशा करते हैं ना इस टाइप का सवाल बड़े आराम से कर लोगे। यहाँ पे 5 की पावर 7 -6, मैंने इसको 6 + 1 कर दिया, ये आइडेंटिटी का उपयोग यहाँ पे कर लिया, सही है। और यहाँ पे इतनी सी टर्म से मैंने क्या किया, 5 कॉमन ले लिया तो मेरे पास ये बचा और ये बचा, तो इसको मैंने हल कर दिया, मेरा आंसर आ गया 78,120 -1, इसका मतलब 78,119। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे से समझ में आया है ना तो आप ध्यान देना, कमेंट जरूर करिएगा। ओके, और बस यहाँ पे ना ये गुणा करना हो सकता है आपको ना समझ में आए, लेकिन पिछली वीडियो में भी मैंने एक गुणा करके ऐसे ही बताया था। ओके, तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, और बस लास्ट में एक बार जाइएगा ना, आप ध्यान देना कि चैनल पे मैंने बहुत सारी बेहतरीन वीडियो डाल रखी है,
उन वीडियो को जा करके देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। आप अपने आप को कमज़ोर तो कभी कहीं नहीं पाओगे, सही है। एक बार जाके देखना ज़रूर, और जाके देखोगे ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एकदम जीरो लेवल से सीखने को मिलेगा। तो आपके अगर भाई बहन, छोटे भाई बहन है ना, उनको भी अगर मैथ पढ़नी है, अच्छे से मैथ में इंटरेस्ट लाना है, तो एक बार उनको शेयर करना ज़रूर वीडियो। तो बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाते जाते वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, करके जाइएगा। तो बस धन्यवाद आपका बहुत बहुत।